करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ही। जय श्री कृष्ण। अब नितिन भाई विल सिंग अ भजन। नितिन भाई प्लीज बिगिन। जय श्री कृष्ण। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ये मन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। तेरा जन्म अनमोल है, इस व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। इस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। इस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई है बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई मोल चुकाने वाला। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस नितिन भाई। मने एक आपचे बेटा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 18 से 23। श्लोक नंबर 18 से 23। यदि आपके सामने भगवद गीता है तो आप भी पढ़ सकते हैं। साथ में पारायण करेंगे। सांख्य योग अध्याय 2। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो
न शोषयति मारुत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अध्याय 1 में हमने देखा युद्ध के मैदान में दो सेना आमने सामने आ गई है, और जैसे ही अर्जुन ने प्रतिपक्ष में, शत्रु पक्ष में अपने स्वजनों को देखा, उनके भाइयों को देखा, गुरु को देखा, पितामह को देखा, और उनके मन में विषाद आ गया। अर्जुन के मन में, हाउ कैन आई किल माई ओन रिलेटिव्स? उसके पीछे क्या फायदा होगा मुझे? अपने ही स्वजन को मारकर यदि मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन मिलता है, इट इज यूजलेस। ये बात उसके मन में जैसे आ गई, एक शंका आ गई, एक डाउट आ गया। कर्म के प्रति जब भी डाउट आता है तो हमारा कर्म अटक जाता है वहीं पर। और ये शंका उद्भव कहाँ होती है? बुद्धि के अंदर उद्भव होती है। तो बुद्धि कई बार हमें कर्म करने से दूर भी ले जाती है, जब बुद्धि के अंदर शंका उत्पन्न होती है तब। तो अर्जुन के मन में भी शंका उत्पन्न हुई, और उसकी शंका विषाद का स्वरूप ले लेती है, यहाँ तक कि अपना गांडीव धनुष्य रथ में डालकर वो बैठ गया, रोने लगा, मुझसे नहीं होगा ये। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण बोलना चालू करते हैं, जो टूट चुका है, मन से टूट चुका है जो अर्जुन, उसको पुनः उत्साहित करने के लिए, पुनः प्रवृत्त करने के लिए भगवान ने जो उपदेश देना चालू किया, वो श्रीमद् भगवद गीता के स्वरूप में हमें प्राप्त हुआ। और सांख्य योग के 11वें श्लोक से एक्चुअल आध्यात्मिक उपदेश भगवान ने देना शुरू किया। ये अर्जुन की परिस्थिति नहीं, हम सबकी परिस्थिति है। हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मेंटल डिप्रेशन का शिकार होते ही है, कम ज्यादा मात्रा में। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम आता है। हमारे अंदर ये शंका प्रवेश कर जाती है, क्या हम कर रहे हैं सही है? दूसरी बात, क्या हमसे होगा? मैं कर सकूंगा, मैं कर सकूंगी? विल आई बी सक्सेसफुल, विल आई फेल? ये डाउट्स, क्वेश्चन आने लगते हैं, और ये हमें डिप्रेशन की ओर, नेगेटिविटी की ओर ले जाती है। जैसे शरीर के लिए रोग, डिजीज दूर करने के लिए दवाई और वैक्सीन, वैसे मन को सुदृढ़ करने के लिए, मन को वैक्सीनेट करने के लिए ये भगवत गीता के मंत्र भगवान ने कहे हैं हमें। मननात त्रायते इति मंत्र, मंत्र की डेफिनेशन है जो मन का रक्षण करता है। शरीर का रक्षण करने के लिए कितनी सारे वैक्सीनेशन और दवाई है हमारे पास, मन का रक्षण करने के लिए कुछ भी नहीं। भगवत गीता, मननात त्रायते इति मंत्र। तो इन श्लोकों पर, इन मंत्रों पर, भगवान के उपदेश पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्रवचन से ज्यादा ये डिस्कशन होना चाहिए, जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन आंसर हो, या आपका जो विचार है वो भी आप प्रस्तुत करो। इफ इट इज इंटरैक्टिव तो और ज्यादा आनंद आएगा मुझे, अदरवाइज मैं तो बोल ही रहा हूं। तो 18वें और 19वें श्लोक पे हमने पिछली बार विचार किया। अंतवंत इमे देहा नित्ययोक्ता शरीरिण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत। ये इंपॉर्टेंट श्लोक था। शरीर और आत्मा, इसका प्रकरण चल रहा है। हमें समझ प्राप्त हो रही है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। परम तत्व से जब ये आत्मा अलग हुए, उन्होंने अंत देह धारण किए, और ये सभी देह अंत वाले हैं, देह नष्ट होने वाले। तो अंतवंत इमे देहा, शरीर अंत वाला है, शरीरी यानी आत्मा नित्य है, उसका अंत कभी भी नहीं होगा। अनाशीनो, जिसका नाश नहीं होता है। अप्रमेयस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रमेयस्य यानी जो प्रूव नहीं कर सकते हैं हम। प्रूव करने के लिए हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं किसी भी बात को प्रूव, सिद्ध करने के लिए। बट ये जो तत्व है वो बुद्धि से ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय ही नहीं है ये। जब इंद्रियों का विषय ही नहीं है तो इंद्रियों के द्वारा हम उसे कैसे समझा सकते हैं? उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मानो यहाँ पे दो थाली पड़ी है, एक थाली में हीरे जवाहरात सोना है, दूसरी थाली में हरी घास है। हम लोग क्या उठाएंगे? हरी घास उठाएंगे कि हीरे जवाहरात उठाएंगे? नेचुरली विल पिक अप ज्वेल्स।
अब यही थाली लेकर हम मंदिर जाते और गाय के सामने रखते, गाय क्या उठाएगी? सोना उठाएगी, हीरे उठाएगी कि घास उठाएगी? घास उठाएगी गाय। व्हाट इज दिस? जो जिसका विषय है उसी में मन लगता है। हमारे लिए हीरे हीरे जवाहरात इंपॉर्टेंट है, उसके लिए घास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाय के लिए वो विषय है घास, हमारे लिए ये विषय है। हमारी इंद्रियों को आकृष्ट करते हैं हीरे जवाहरात, गाय को क्या आकृष्ट करता है? घास। उसके लिए वो पत्थर है, वो कंकर है उसके लिए। वैसी ही बात है, हम जिसको महत्व देते हैं उसके प्रति इंद्रिय आकृष्ट होती है। बट ये जो विषय है आत्म तत्व का, वो इंद्रियों से अभाव है। यू कैन नॉट प्रूव इट विथ योर इंटेलेक्ट, विथ योर आईज, विथ योर ईयर्स। अनुभूति का भी विषय नहीं है ये, स्पर्श करके भी हम नहीं उसको समझ सकते हैं। तो अप्रमेयस्य है। हमें उतना ही सत्य लगता है जो हमारी बुद्धि मान्यता देती है वो ही, लेकिन हमारे बुद्धि के परे भी एक विश्व हो सकता है। हमें जो दिखता है उसके आगे भी एक विश्व हो सकता है। कल तक पता नहीं था, आज टेलीस्कोप लगाने से हम कितना कुछ देख रहे हैं यूनिवर्स के, फिर भी वी आर नॉट सीइंग द एंड ऑफ द यूनिवर्स। उसको एंड है कि नहीं वो तो पता ही नहीं है हमें, बिल्कुल नोबडी नोस कि आगे जो स्पेस दिखती है उसमें क्या है, उसका अंत है कि नहीं, नोबडी नोस। अप्रमेयस्य, यू कैन नॉट प्रूव विथ योर सेंसेस, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा ये हम प्रूव नहीं कर सकते। अप्रमेयस्य है वो, इसके लिए तस्मादुद्यस्व भारत, अब युद्ध करने को उठो। भारत यानी भरत वंश में जिसका जन्म हुआ है वो अर्जुन। इसके आगे भगवान ने समझाया, पिछले बार हमने देखा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। यदि कोई समझता है कि आत्मा मर सकता है या आत्मा को मारा जा सकता है, वो दोनों ही गलत है। उभौ तौ न विजानितो, उभौ यानी दोनों, दोनों ये विजानितो नहीं जानते। नायम हंति न हन्यते, ये जो आत्मा है न मरता है न मारता है। Here lies the world peace। जो फिलोसोफर है, बुद्धिशाली है, दार्शनिक है, जिसने ये बात समझ ली, आत्मा कभी नहीं मरता और शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश होता नहीं है। आत्मा ना मरता है ना मारता है। यदि ये बात समझ ली तो जो ज्ञानी है, immediately he will decide what is the point in killing the body। शरीर को मारने के में कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जो मेन तत्व है आत्मा तत्व, वो तो कभी मरता ही नहीं है। तो क्यों हम युद्ध करते हैं? क्यों इतने सैनिक मरते हैं देश की बॉर्डर पर? रोज हमें न्यूज आता है कि यहाँ इतने 5 मरे, यहाँ 10 सैनिक मरे। क्या फायदा है शरीर को मारकर? शरीर को मारकर कोई फायदा नहीं है। जो आत्मा है, जो मुख्य है, उसका तो कुछ भी नहीं होता है। ये यदि ज्ञान हुआ तो फिर हम एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हिंसा के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे ज्ञान से, कि शरीर को मारकर कोई हमें बेनिफिट होने वाला नहीं है। एक मिनट। उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। शरीर मरता है, आत्मा न मरता है न मारता है। इसी से आगे 20वें श्लोक के ऊपर आज हम विचार करेंगे। यदि आपके सामने है तो पढ़िए। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। हम देख रहे हैं कि भगवान निरंतर आत्मा क्या है इसके विषय में ही हमें समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के विषय में तो हम सबको पता है। आज बायोलॉजी सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है। वी नो एवरीथिंग अबाउट आवर बॉडी। कितना स्पेशलाइजेशन। कार्डियोलॉजिस्ट तो है, बट अभी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी है जो बच्चों की कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम देखते हैं। हर एक पार्ट का स्पेशलाइजेशन आ रहा है। ये डॉक्टर इसका, ये डॉक्टर इसका। व्हाट डज दिस प्रूव? कि आज शरीर के विषय में, बायोलॉजी के विषय में हमने इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है कि वी आर नाउ नोइंग व्हाट इज ह्यूमन बॉडी। डीएनए भी हम लोग अभी इंजीनियरिंग कर सकेंगे, जीन्स बदली कर सकेंगे, यहां तक आ चुके हैं।
क्लोनिंग तो ऑलरेडी हो चुका, प्राणियों का क्लोनिंग हो चुका, अभी मनुष्य का होना बाकी है। यहां तक मनुष्य आ चुका है। बायोलॉजी जो है, जीव शास्त्र, अपने शरीर के विषय में तो हमने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन आत्मा के विषय में अप्रमेयस्य, इंद्रियों के द्वारा हम समझ नहीं सकते। इसके लिए यहाँ पर भगवत गीता में हम देखते हैं कि ज्यादातर भगवान ने कॉन्सेंट्रेट किस पे किया है? टू डिस्क्राइब, टू मेक अस अंडरस्टैंड, हमें समझाने के लिए कि आत्म तत्व क्या चीज है। उसी के संदर्भ में ये श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित। वैसे तो 6 कहते हैं, लेकिन मुख्य 4 बदलाव हम देखेंगे जब व्यक्ति जन्म लेता है। तभी 4 बदलाव या 4 विकार जिसे हम कहते हैं। सबसे पहला विकार है जन्म। उसके बाद क्या होता है? जन्म होने के बाद उसके बाद शरीर बढ़ता है, दैट इज अ चेंज। उसके बाद शरीर बढ़ता रहता है 30, 40, 50 साल के तक। उसके बाद क्षीण होना शुरू होता है, हमारी इंद्रिया की कैपेसिटी कम हो जाती है, शरीर में मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। तो इस प्रकार पहले बढ़ता है शरीर, उसके बाद क्षीण होता है, कम होता है, ये भी एक विकार है, और अंत में नष्ट होता है, मृत्यु होता है उसकी। ये चौथा विकार। सबसे बड़ा विकार है जन्म। जन्म है, इसके लिए ये सभी विकार आया। तो ये सब किसके विकार है? ये शरीर के विकार है, आत्मा का विकार ये नहीं है। आत्मा न जायते म्रियते, न जायते म्रियते वा। जायते यानी जन्म लेता है, म्रियते यानी मर, न जन्म लेता है ना मरता है। ज धातु से अन्य भाषाओं में क्रिया तक, वर्ब तक पहुंची है। संस्कृत भाषा क्रिया के भी मूल में गई है, धातु। क्रिया की जो मूल धातु है, उससे उत्पन्न होने वाले सभी शब्द वही क्रिया समझाता है। यानी ज से जायते यानी जन्म, जन्म पे से जन्म देने वाली कौन है? जन्मी, जननी, मदरलैंड, जन्मभूमि। जन, जनगण मन, ये जन क्या है? जो जन्मा है वो जन है। तो कितनी सारी ऐसी क्रिया है जिसके आप मूल धातु समझ लिया तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी शब्द वही क्रिया के वाचक होते हैं। तो न जायते यानी जो जन्म नहीं लेता है वो, न म्रियते, म्रियते वा, मरता भी जो नहीं है। नायम भूतवा भविता वा न भूय, जैसे भ से भव यानी होना, हम हैं सब, ये समझने जैसा है। व्हाट इज होना? बीइंग, व्हाट इज बीइंग? हम लोग सब जी रहे हैं, हम मनुष्य है। आप अपना नाम लेकर समझो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये जो होना है ना, उसे ही सत्ता कहते हैं। आप डीपली सोचोगे, व्हाट इज सत्ता, व्हाट इज पावर? ये होना। कहते हैं आज पॉलिटिकली देखे तो विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन कहलाता है? whoever is the president of America, ऐसे समझते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसके लिए उसकी वो सत्ता है, ये पावर। व्हाई इज दिस पावर? बिकॉज वो है, ये होना महत्व है। तो ये जो सत्ता उत्पन्न होती है, ये कब होती है उत्पन्न? ये पावर कब आता है? होने के बाद आता है। whoever we are so and so, XYZ we are, ये हम कब हुए? उत्पन्न होने के बाद। जब हमने जन्म लिया, दैट टाइम हम ये पर्सनालिटी बने। उसके पहले हम कुछ भी नहीं थे, उसके बाद हम कुछ भी नहीं है। जैसे अभी इलेक्शन जीत के अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आ गए, नाउ इज मोस्ट पावरफुल। इलेक्शन जीते उसके पहले वॉज ही पावरफुल? वॉज नॉट। उनकी टर्म खत्म होगी, बाद में पावरफुल रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बिकॉज ये जो होना है वो उसकी सत्ता है। जब तक प्रेसिडेंट है तब तक उनकी सत्ता है। जीव का भी वैसा ही है। आज हम है, यही हमारी सत्ता है, दैट्स आवर पावर, कि हम है। और ये होना, इसे सत्य कहते हैं, ट्रूथ जिसे कहते हैं, दिस इज ट्रूथ, कि हम है, ये है, ये सत्य है। और सत्य की सत्ता होती है हमेशा। सूर्य रोशनी देता है, सूर्य के कारण
हमारा जीवन सूर्य के ऊपर निर्भर है, पृथ्वी पर, यही उसकी सत्ता है। वाई सूर्य पावरफुल? बिकॉज उसकी जो क्वालिटीज है उसके कारण वो पावरफुल है। ये क्वालिटी कब आई हमारे अंदर? उत्पन्न होने के बाद ये क्वालिटीज आई। ये क्वालिटी जो है वो सत्य है, और इस क्वालिटी के कारण हमें सत्ता प्राप्त हुई। ये जो बात है ये किसको लागू पड़ती है? ये शरीर को लागू पड़ती है कि उत्पन्न होने के बाद उसको सत्ता प्राप्त हुई, और जैसे ही नष्ट हुआ उसकी सत्ता गई। कहते विश्व का सबसे धनिक और सबसे बड़ा राज्य किसका था? चंगेज खान का। मंगोल से लेकर ऑलमोस्ट टिल यूरोप की बाउंड्री तक का राज्य था। सबसे क्रूर और घातकी भी वही था, लेकिन उसकी सत्ता कब तक रही? जब तक वो था तब तक, ना उसके पहले थी ना उसके बाद थी। बट दिस इज एप्लीकेबल टू बॉडी, ये शरीर को एप्लीकेबल है। आत्मा की सत्ता का क्या? ये तो उत्पन्न हुई ही नहीं है, कभी उत्पन्न नहीं हुई है, कभी मृत्यु भी होने वाला नहीं है, तो इसकी सत्ता हमेशा रहेगी। आत्मा की सत्ता शरीर की सत्ता जैसी नहीं है कि जब उत्पन्न हुई उसके बाद ही आई और शरीर गया उसके साथ चली गई। इट्स नॉट सो। वो तो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो उसकी सत्ता निरंतर है। रियल सत्ता किसकी है? चैतन्य की सत्ता है। शरीर तो उसके ऊपर निर्भर है। जिस दिन चैतन्य चला गया, शरीर 2 दिन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये जो सत्ता है वो रियल आत्म तत्व की सत्ता है, शरीर की सत्ता नहीं है। शरीर की सत्ता टेम्पररी है, उत्पन्न होने के बाद ही वो आता है, उसके बाद वो नहीं रहेगा। तो नायम भूतवा भविता वान भूय, उसका क्या अर्थ हुआ? कि उत्पन्न होने के बाद आत्मा की सत्ता आती है, ऐसा नहीं है। शरीर का ऐसा है, उत्पन्न होने के बाद ही हमें दिखाई देता है, बाद में ही उसकी क्वालिटीज आती है। बेस्ड ऑन क्वालिटी उसे सत्ता मिलती है, उसे पावर प्राप्त होता है, और वो रहता कब तक है? जब तक जीवन है तब तक रहता है। बट आत्मा का ऐसा नहीं है, वो पहले से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। उसकी सत्ता निरंतर है, नित्य है, ऑलवेज। वो कभी भी कम ज्यादा होती नहीं है। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, यही बात हमें सेकंड पार्ट में बताया है। शरीर आत्मा ये नहीं है, नहीं है। न जायते न म्रियते नायम भूतवा भविता न भूय, ये नहीं है आत्मा। तो है क्या? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अजो, ज पे से जन्मा देखा, जो आगे अ लगे तो नेगेटिव हो जाता है। अजन्मा, अज यानी अजन्मा, जो कभी जन्मा ही नहीं है। नित्य है, अनित्य नहीं है, नित्य है, हमेशा रहता है। थोड़ी देर नहीं है, फिर आया, फिर चला गया। इलेक्ट्रिसिटी पावर जैसा नहीं है कि फ्लक्चुएट होता है वोल्टेज। चैतन्य का पावर निरंतर बना रहता है, नित्य है वो, ना कम ज्यादा होता है ना छोटा बड़ा होता है, हमेशा रहता है। शाश्वत, शाश्वत जो हमेशा से था, कभी जिसका अंत नहीं आता है, वो शाश्वत। पुराणो, पुरा यानी पुराना, इसका कभी शुरू हुआ है हमें पता ही नहीं है, कभी वो आया कभी गया पता ही नहीं है हमें, कभी कब से चला आ रहा है। कितने हजारों देह लाखों देह हम ले चुके, किसी को पता नहीं है कितना पुराना है ये। इसके लिए पुराण, ये एक उसका एक तत्व है, उसका क्वालिटी है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराना है। न हन्यते अन्य माने शरीर, शरीर को मारने से जो नहीं मरता है वो आत्मा है। न हन्यते हन्य माने शरीर। इतने डीप में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। क्यों चिंता कर रहा है तू? ये जिस गुरु के लिए, पितामह के लिए तू चिंतित है, उनका आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। शरीर के तू यदि उनके शरीर को मारेगा तो भी आत्मा अमर है। इसके पहले हजारों जन्म ले चुके और इसके बाद हजारों जन्म लेंगे ये, मुझे पता है, तुझे पता नहीं है, बट आई नो इट। इसके लिए मुझ पर श्रद्धा रख और अपना कर्तव्य कर, अपना कर्म कर।
बहुत सारी भ्रांति है। लोग पूछते हैं मुझे, स्पेशली जो नॉन हिंदूज है, वो उनसे कभी चर्चा होती है तो, कि आपका धर्म मारना सिखाता है, और वो भी अपने ही लोगों को, अपने फैमिली को। ये कैसा धर्म है? विश्व का और कोई भी धर्म मारना नहीं सिखाता है, वो शांति की बात करता है। तो हमें समझाना पड़ता है उनसे, ध्यान से समझिए आप, यहाँ मारने की बात की है कि कर्म करने की बात की है अपना। जिसका जो कर्म है, जिसकी जो ड्यूटी है, वो हमें करना चाहिए। दैट इज द मैसेज ऑफ भगवत गीता। आज हमारे बॉर्डर का रक्षण कर रहे सोल्जर्स, हमारे वीर सैनिक, हमारे जवान, और जब शत्रु आ जाता है तो उनका धर्म क्या है? हिंसा। हिंसा का सोचे या अपना कर्तव्य करे? वो यदि अपना कर्तव्य भूलेंगे तो आगे चल के कितनी हिंसा होगी। क्रूसेड्स पढ़िए, 1095 में यूरोप में से स्टार्ट हुई थी क्रूसेड, तकरीबन 100-200 साल तक चला था। कितनी हिंसा हुई उसमें, कितने लोगों की जान गई। ये क्या था? ये हिंसा नहीं थी, धर्म के नाम पर हुई हिंसा। वहां पर भी 3 क्रूसेड्स 3 से 4 बार निकली थी, वो भी रिलीजन के लिए हुई थी। तो भगवत गीता हमें हमारा कर्म करने को सिखाती है। अर्जुन को भगवान नहीं कह रहे कि तू मार लोगों को, भगवान कह रहे तेरा धर्म कर। धर्म इज योर ड्यूटी, आप अपना धर्म करो, बस ये बात है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अर्जुन वॉज क्षत्रिय, इसके लिए उसका धर्म था युद्ध करना, मारना और मरना। यदि कोई अन्य जाति या वर्ण के व्यक्ति को उपदेश दिया होता तो उसे भी कहा होता है, कोई बनिए को कहा होता तू तेरा धर्म कर, कामकाज कर, धंधा कर, भगवान ने ये कहा होता उसको। ब्राह्मण को कहा होता कि तू पढ़ा सिखा, क्योंकि वो तेरा धर्म है। भगवत गीता हमें मारना नहीं सिखाती, हमें धर्म समझाती है कि हमारी जो ड्यूटी है, धर्म यानी ड्यूटी, ये ड्यूटी सभी को करनी चाहिए। ये हमें उपदेश मिलता है यहाँ से। तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराना है, और शरीर के मरने से ये नहीं मरता। यदि शरीर को हम मारते हैं तो आत्मा नहीं मरती उसके पीछे। तो यहाँ पर हम 20वें श्लोक का समापन करते। यदि उसके विषय में कुछ चर्चा या प्रश्न हो तो वी कैन टेक इट फॉर 2-5 minutes if you have any questions. Yeah, how will they listen? I'll have to repeat. No, it could be my Hello. Hello. Right. So why there is a mention? Because Atma, no one can exist only. No? Right. So why mention that Atma exists, that it is Nirantara or whatever? Part of the Upadesh हाँ, given by see, Krishna Bhagwan to Arjun. So at that moment he is not realizing. यहाँ पे अमी जी ने एक क्वेश्चन किया है कि ये मेंशन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आत्मा के सिवा तो शरीर का ये ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। बट ये क्या है, ये प्रकरण में हम डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों चीज का। हमें दिखता है केवल हमारा शरीर, आईने के सामने खड़े हो गए, हाँ दिस इज मी, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं क्या हम हैं ये। बट आत्मा दिखता नहीं है, इसके लिए हमें जो दिखता है वही हम अपने आप को समझ बैठे, उसके साथ आसक्ति हो गई। वी लव आवरसेल्फ सो मच, सबसे ज्यादा हम अपने आप को प्रेम है, अपने आप से आसक्ति है हमें। क्यों? बिकॉज आत्मा तत्व दिखता नहीं है। इसके लिए भगवान ये डिफरेंस समझा रहे हैं कि शरीर उत्पन्न होगा और नष्ट होगा, तब तक ही उसकी सत्ता है। उस वक्त भी वो आत्मा पे निर्भर है, राइट? उस वक्त भी वो आत्मा पे निर्भर है। बट व्हाट अबाउट आत्मा? आत्मा का ऐसा नहीं है कि उत्पन्न होने के बाद उसकी सत्ता आती है। वो तो हमेशा था, उत्पन्न हुआ ही नहीं है और हमेशा रहेगा। शरीर के जाने के बाद उसकी सत्ता नहीं रहती है हमारी। बट आत्मा का ऐसा नहीं है, आत्मा हमेशा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होता। और यही कहने के लिए नीचे आया अजो नित्य, जो उत्पन्न ही नहीं होता है, दैट मीन्स इट वाज ऑलवेज देयर। जो मरता ही नहीं, इट विल ऑलवेज बी देयर।
तो उसकी सत्ता हमेशा रहेगी। दिस इज द डिफरेंस। हो ही नहीं Hello. सकता, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। बट फिर भी आत्मा जब प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो शरीर धारण करता है। आगे के श्लोक में यही आएंगे, वासांसी जीर्णानि में, कि कैसे हम करते हैं वो। तो ये बेस। Hello. Hello. हाँ हाँ। Can you hear me? और एक क्वेश्चन यहाँ किसी ने पूछा है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर वी डाई, द बॉडी जब जाती है तब। बॉडी जब क्यों जाती है? बिकॉज आत्मा निश्चय करता है कि अभी मुझे नया शरीर धारण करना है। और ये इट इज बेस्ड, हम कौन सा शरीर धारण करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। हमारे कर्म, जो हमारा प्रारब्ध बनाता है, प्रारब्ध के मुताबिक हमें दूसरा जन्म मिलता है। एंड दूसरा वासना। व्हाट इज वासना? हमारे मन, आत्मा के साथ मन, सूक्ष्म देह भी आता है और कारण देह। तो ये सूक्ष्म देह और कारण देह में, मन में जो हमारी वासना है, अतृप्त वासना है और स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, मुझे ये करना ही है, ये जो हमारी वासना है वो हेल्प्स टू टेक अनदर फॉर्म। बेस्ड ऑन दैट, इच्छाएं, कामनाएं, स्पृहा, इसके आधार पर और हमारे पिछले कर्म के आधार पर नया शरीर धारण करती है आत्मा। इसके लिए भगवान ने कहा ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम। क्लेवरम यानी शरीर। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए त्याग करेगा शरीर, वो मुझे प्राप्त करेगा, मुझे वो ही प्राप्त करेगा। तो ये दो चीज उसमें इफेक्टिव है नया जन्म धारण करने के लिए। Hello. Hello. हाँ, Can you hear me? एक मिनट अंजलि बेन, somebody is asking you. हाँ, या जिन्होंने गीता भी लेट शुरू की है हाँ। या जिन्होंने ज्यादा शरीर ज्ञान नहीं है, उनको आत्मा और शरीर का भेद भी समझ नहीं आता नहीं आता है। नहीं आता ना। तो जैसे अब हम आत्मा के बेस पे सारी गीता समझ रहे हैं, तो हमारे को तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। लेकिन इसको आत्मा एक्चुअली क्या है? आत्मा की पहले आत्मा से शरीर का जो आपने बताया जन्म है, जिसका जन्म होता है वो 4 शरीर या इसमें आता है। तो वो व्हाट इज आत्मा? एग्जैक्ट आत्मा इज चेतना शक्ति। इसका मतलब इसकी पावर, जो भी कुछ कह सकते, पावर से भी बड़ी होती है चेतना शक्ति। तो वो चेतना शक्ति भगवान, या ऑफ कोर्स। ये बताना पहले सबसे। हाँ, नहीं, हम कहते हैं ना परम तत्व का अंश है आत्मा, और ये जो परम तत्व है उसको मूर्त स्वरूप दे दिया तो उसे ईश्वर कहा हमने। जो देखती हाँ, है कि मैं भी जो बच्चा हूँ, हाँ, अभी बड़ा हो रहा हूँ। जो निर्गुण में मानते हैं वो उसे एक चैतन्य स्वरूप मानते हैं खाली। और यदि हम उसे मूर्त स्वरूप दे दे, उसे सगुण बना दे हम, तो उसे ईश्वर कहा हमने, क्योंकि हमने एक मनुष्य आकार दिया, उस भगवान को मनुष्य आकार दिया हमने इसके लिए। या अंजलि बेन, Can you hear me? या नाउ आई कैन हियर यू। Which factor decides our duties? ड्यूटीज? Which factor decide? I mean, how we can define our duties of this See, particular day? एक तो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो जो हमारी क्वालिटीज है वही हमारी ड्यूटी डिफाइन करेंगे। एक Okay. दिया है, उसकी ड्यूटी क्या है? प्रकाश देना। सूर्य की ड्यूटी क्या है? प्रकाश देना। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वही उसकी ड्यूटी हो जाती है। गुण धर्म ये शब्द साथ में आता है। हम क्या कर सकेंगे? जो हमारे गुण है, घोड़ा जल्दी भागता है, बहुत जोर से भागता है घोड़ा, ये उसका गुण है। तो उसका धर्म भी वही है ना, कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। जो हमारा गुण है वही हमारा धर्म है। हमें जो कैपेसिटी, जो क्वालिटी ईश्वर ने दी है, प्रकृति ने दी है, दैट ओनली बिकम्स अवर ड्यूटी। बट इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मनुष्य की क्वालिटी क्या है, अन्य जीव और मनुष्य में क्या भेद है, और मनुष्य की क्या सुपीरियर क्वालिटीज है। इस पर हम जब विचार करेंगे, ना हम पशु ना हम पक्षी अहम मनुष्य, मैं पशु पक्षी नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। ये सेल्फ एस्टीम, ये प्राइड जब हमें समझ में आएगी, जब हमें हमारी क्वालिटी समझ में आएगी, उसके बाद अपने आप हमारा काम होने लगेगा बेस्ड ऑन दोस क्वालिटीज। हमारे जो गुण है वही हमारा धर्म है। जो मेरी क्वालिटी है वही मैं कर सकूंगा। बादल की क्या ड्यूटी है? बारिश देना।
क्योंकि उसकी क्वालिटी वो है, गुण वो ही है। तो जो हमारे गुण है वही हमारा धर्म है। आवर क्वालिटी इज आवर ड्यूटी। तो आगे बढ़े। 1 minute, one more question. Yeah. If someone has a particular duty Yeah. and if you have to follow it, Yeah. then it's difficult to differentiate between what's right and what's wrong. Killing people we know is wrong at one point in time. So that will like उसके कर्म बन जाएंगे. हाँ. So that is finally going to affect what. No. कर्म कभी बनते हैं बेटा? जब we do it purposely. जब आप आसक्ति से करोगे, स्वयं के लिए करोगे, तब आपके कर्म बनते हैं। इफ यू किल समबडी, आपके कर्म बन गए, लेकिन वो जल्लाद जो फांसी देता है रोज जेल में, उसके कर्म नहीं बनते। भाई, he is just performing his duty. He is not attached to that act. वो जिसे फांसी दे रहा है उससे कोई भी उसे दुश्मनी नहीं है या प्रेम नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, रोज एक को मार रहा है वो। Yeah. Yeah. Another country soldiers, they are protecting somebody. तो उनके लिए हम गलत कर रहे हैं, तो फिर गलत और सही में फर्क नहीं, सी वो भी सोल्जर्स जो है, दूसरी कंट्री के सोल्जर यदि हम पर अटैक करते हैं तो दे आर फॉलोइंग ऑर्डर्स। कोई अपने मन से नहीं युद्ध करने आया है, दे आर फॉलोइंग ऑर्डर्स गिवन बाय देयर सुपीरियर्स। तो जो एज ए ड्यूटी कर रहा है कर्म, उसको टच नहीं करेगा। If you are involved in it, your intentions are important. Always action नहीं, action के पीछे के intentions, they are more important. आज एक डाकू भी गला काटता है और एक सर्जन भी, ENT सर्जन भी टॉन्सिल्स के ऑपरेशन के लिए मानो काटता है। What is the difference? दोनों के बीच में intentions. If a terrorist kills somebody, right? उसका brain wash, he thinks this is my duty. Because उसका mind works like that. तो उधर भी उसको Definitely वो अज्ञान है उसका। अज्ञान है, लेकिन वो उसके Yeah. हाथ में नहीं है. Yes, हाथ में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है टोटली। But he is also following. Yeah. You also have the option of using a discretion based. अध्यात्म के विश्व में कहते हैं पाप जैसा कुछ है ही नहीं, जो है वो अज्ञान है। हम जो भी गलत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका नॉलेज नहीं है हमें। जब नॉलेज आ गया, विल स्टॉप इट। एवरीवेयर ये अज्ञान है। अज्ञान है कि मैं कर रहा हूं वो गलत है। जब ज्ञान का उद्भव हुआ, 1 सेकंड में वालिया डाकू वाल्मीकि में परिवर्तित हो गया। नारद जी मिले उसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान नारद नहीं मिले होते तो हमें रामायण नहीं मिला होता। तो ये जीवन में नारद स्वरूप एक गुरु जब प्राप्त होते हैं, तब हमारा जीवन चेंज होता है। गुरु इज लाइक पारसमणि, हम लोग लोहे जैसे। जब गुरु के स्पर्श के, सत्य के संग से, पारस के संग से लोहा सुवर्ण में परिवर्तित होता है। अब सोचो, यदि हम निश्चय करके इस विषय पर सोचने के लिए, डिस्कस करने के लिए ना बैठे, तो ये 1 घंटा आपने क्या किया होता? अपने आप से आप पूछो, क्या हुआ होता? यस, क्या क्या सोचा होता, क्या क्या किया होता, सब डिसाइड कर रहे। कभी दिन आएगा नहीं। एक मित्र ने मुझे कहा था कि आप क्या रिफर कर रहे हो? मैंने सब भगवत गीता का नाम बोला। इनकी मैं सब रिफर करता हूँ। मैंने 3-4 टाइप की पढ़ी है। हाँ, मुझे पता है ये इधर मिलती है और इसमें से आप पढ़ के बताते हो, इसके लिए मुझे सुनना नहीं है। बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिले तब मैं पूछता हूँ कितनी पढ़ी, बता मुझे। 0। मैं बताता हूँ यहाँ से आपको, बहुत बड़ी खाई है टू नो एंड टू डू, ये 2 के बीच में। ये जो लीडर होते हैं ना, उनको मता भी होता है और वो करते भी है। दैट इज द डिफरेंस। हम सबको पता है लेकिन करते कुछ नहीं है हम। दैट इज द डिफरेंस। ये कमिटमेंट जो है, कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी ज्ञान हो, लेकिन यदि उसको कर्म में रूपांतरित नहीं किया तो शून्य है। उसका कोई व्यर्थ, कोई जरूरत ही नहीं है जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त करने की, यदि उसके ऊपर हम कुछ करें नहीं। तो ऐसी बात है, जो हमारा गुण है वही हमारा धर्म है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इस पर विचार नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है एज अ मनुष्य, एज अ ह्यूमन, कि जो अन्य जीव में नहीं है। और ये मुझे पता चलने के बाद अगर उस क्वालिटी के ऊपर मैं काम ना करूं तो निरर्थक मेरा जीवन। अगर मोमबत्ती जलने से मना कर दे तो निरर्थक उसका जीवन। तुझे एक ही बात आती है और वो भी नहीं करनी है तुझे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर लाइफ? बिल्कुल नहीं।
तो ये बात है कि यहाँ पर सत्संग में हम जानते हैं कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, मैं कौन हूँ। फिलोसॉफी बिगिंस विद हु एम आई। ये जिसको भी पहला प्रश्न हुआ था उसको नमस्कार करना चाहिए हमें। किसी को तो हुआ होगा ना, कौवे और कुत्तों को आज तक प्रश्न नहीं हुआ होगा हु एम आई, होता ही नहीं है उनके माइंड में। 10,000 साल से अब तक कपड़ा पहनना भी नहीं सीखा है उन लोगों ने। हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए, बिकॉज हु एम आई, ये क्वेश्चन हुआ, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है ये विश्व के अंदर, ये विश्व के साथ मेरा संबंध क्या है, और इस विश्व को चलाने वाला क्रिएटर कोई है कि नहीं, कोई शक्ति है कि नहीं। उस शक्ति को नमन करके कृतज्ञता पूर्वक हमने उसे एक मूर्त स्वरूप दिया और उसे ईश्वर कहा हमने। क्या गलत है उसमें? हमारे मन को अच्छा लगा ना, मन में भाव उत्पन्न हुए। जब बच्चा आंखों के सामने जन्म लेके आता है, पहली बार मदर के हाथ में देता है, वो फीलिंग ही अलग है। भले ही 9 महीने से पता था आने वाला है, लेकिन देखने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है वो अलग होता है। ये बात है। ईश्वर को जब हमने एक मूर्ति दे दी, एक आकार दे दिया, तो उसके ऊपर भाव उत्पन्न हुआ। हमारी बुद्धि के लिए नहीं दिया है, हमारे मन के लिए दिया है। कृष्ण के ऊपर बाल स्वरूप कृष्ण को देखते और प्रेम उत्पन्न होता है। इट इज फॉर माई माइंड, नॉट फॉर माई इंटेलेक्ट। ये हमें समझना है। सिर्फ बुद्धि नहीं, मन को भी सोचो, ये भी बहुत पावरफुल है हमारे जीवन में। उसको भी पुष्ट करना है हमें, उसको भी स्ट्रेंथन करना है हमें। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। आत्मा और शरीर का भेद, जैसा आंटी ने कहा, शुरुआत ही भगवान ने वहां से की। मूल बात, तू कौन है? तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। शरीर के विषय में भूल ही जा। तू जन्म लिया है, मृत्यु निश्चित है उसकी। तू जो कौन है उसके ऊपर विचार कर तू। तो ये श्लोक हमें आगे का जो पहला ही प्रकरण है और आत्मा और शरीर का भेद बताते हैं। यही बात आगे के श्लोक में 20वें और 21वें श्लोक की मैटर एक ही है। यही आगे समझाते हैं हम। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। वेद, वद यानी बोलना, और वेद का एक अर्थ होता है टू नो। उसके ऊपर से शब्द आया विदित। विदित मीन्स पता है, वी नो। ये बात विदित है, यानी ये बात सबको पता है। व पे से बोलने वाले शब्द आता है। वद यानी बोलना, वचन। ये फियांसी के लिए हमारे यह शब्द था वागदत्ता, जिसको वचन दिया है, आई विल मैरी यू। दुष्यंत ने वचन दिया था शकुंतला को और भूल गया, आई विल मैरी यू। और लकीली अंगूठी थी कि बचा लिया उसको। हाँ, तो वागदत्ता यानी जिसको हमने प्रॉमिस किया है, आई विल मैरी यू, फियांसे। ये तो ये वो ऊपर से ये सभी शब्द आते हैं। बहुत रिच लैंग्वेज है संस्कृत, हजारों शब्द है उसके अंदर। कितने फर्टाइल माइंड्स रहे होंगे हमारे ऋषि मुनियों के। आप रामायण पढ़ो, इतने नाम आएंगे राजाओं के। मैं हर बार पढ़ता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि एक आध जगह तो रिपीटेशन होगा, एक नाम रिपीट नहीं हो रहा है उसके अंदर। हंड्रेड्स ऑफ नेम्स। और ऐसे तो कितने पुराण है, महाभारत है, कितनी कथा है, कहीं पर भी नाम रिपीट नहीं होता है। हजारों लाखों नाम दे दिया इन लोगों ने। कितने फर्टाइल ब्रेन्स थे ये सब। तो वेदा विनाशिनम नित्यम, ये जो जानता है, वेद यानी जानना कि आत्मा अविनाशी है। यहां पर संधि है, वेद और अविनाशिना, ये दोनों को एक करके आगे का अ निकल गया, क्योंकि वेद द के पीछे अ आता है। तो अविनाश का अ रिपीट करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए वेदा विनाशिनम। इसे पता नहीं है ये संधि का शास्त्र, वो उसे विनाशिनम ही समझेगा। वो विनाशिनम नहीं है, अविनाशिनम है। वेद विनाशिनम नित्यम, ये जो जानता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, य एनम, और ये अजनम अव्ययम, जो जन्मता भी नहीं है और जिसका व्यय भी नहीं होता है। व्यय यानी कम हो जाना, खर्चा हो जाना, घिस जाना, वो व्यय है। ये अव्यय है, इसका व्यय नहीं होता है। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयत हंति किम। अभी न तो ये मारेगा न तो ये मरेगा। घातयम और हंति, ये कहने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है
कि ये मारता भी है और ये मरता भी है। तो आज 10:30 बज गए हैं, तो यहाँ पर हम ये श्लोक के ऊपर समापन करते हैं। अगले मंगलवार से बहुत सुंदर श्लोक शुरू हो रहे हैं। मैक्सिमम आपको ऑबिटोरीज में आप देखोगे ये श्लोक आएंगे। अभी 22वां 23वां, इतने 2 श्लोक के अंदर हमें आत्मा क्या है वो समझा देते हैं। सुंदर श्लोक आ रहे हैं। तो अगले मंगलवार हम निश्चय ही एकत्रित होंगे ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष सत्संग में। प्रार्थना करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सत्संग का समापन हुआ है। यदि कोई चर्चा करनी है तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन लीव। हाय